वेलकम टू एसओएमपी। आज हमारे बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है नेशनल वोटर्स डे। ये जो टॉपिक है आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 इन दीज सब टॉपिक्स एंड ये पैनलिस्ट रहे हैं इस डिस्कशन के। सो आइए देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। हाल ही में दैट इज जनवरी 25 को हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी ने एक इवेंट को वर्चुअली एड्रेस किया था नोन एज 11th नेशनल वोटर्स डे। सो ये जो इवेंट है ये एक्चुअल में ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। This ECI, it is actually a constitutional body which is created under Article 324 of our Indian Constitution. So इसी इवेंट के दौरान our president conferred the national awards for the year 2020-21 एंड साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वेब रेडियो को लॉन्च किया नोन एज हेलो वोटर्स। ये एक ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सर्विस है जो वो सब प्रोग्राम्स को स्ट्रीम करेगा जिससे हमारे वोटर्स अवेयर होंगे रिगार्डिंग आर इलेक्टोरल प्रोसेसेस। सो इसी इवेंट के दौरान हमारे प्रेसिडेंट ने हमें ये भी रिमाइंड करवाया कि वी शुड रेस्पेक्ट द वैल्यूएबल राइट टू वोट। ये जो राइट टू वोट जो हमें दिया गया है ये कोई एक सिंपल राइट नहीं है। पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर दिस एंड सिंस इंडिपेंडेंस India, that is our constitution, has given us equal voting rights to all the citizens without any discrimination on the basis of merit, religion, race, caste. So we should be grateful to the makers of our constitution to give us this right to vote. So this is all about the context. So why do we celebrate this National Voters Day? जैसा कि मैंने कहा था ये जनवरी 25 को हर साल मनाया जाता है एंड ये हम 2011 से मना रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था। सो टू मार्क दिस फाउंडेशन डे वी सेलिब्रेट दिस इवेंट। So basically, this event will help us to empower our voters and साथ ही साथ to strengthen our democracy. जो main purpose है इस event का, it is to encourage, facilitate and maximize the enrollment process, especially to include the new voters, that is to engage the younger generation which has crossed 18 years of age and who are reluctant to be part of the nation building process. सो इस साल का अगर थीम देखा जाए नेशनल वोटर्स डे का इट इज मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इस साल ईसीआई वुड हैव टू फेस अ बिगर चैलेंज बिकॉज पैंडेमिक का टाइम था। पीपल विल बी मोर रिलक्टेंट टू कम आउट एंड वोट। दैट इज वाई अभी मेन पर्पस और मेन एस्पायरेशन जो ईसीआई का है इट इज दैट no voters should be left behind. That is, all to be enrolled, and once they are enrolled, all should vote. So this is the reason why do we celebrate National Voters Day. So let us see few voting stats in India. 2009 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था इन लोकसभा का इट हैज अट्रैक्टेड अ टर्नआउट ऑफ ओवर 67%। ये अब तक का हाईएस्ट रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडियन जनरल इलेक्शन। जबकि 2014 में अगर देखा जाए तो इट वाज द टोटल टर्नआउट वाज 66.44% एंड आई गेस 2009 में इट वाज लेस देन 60%। ऑल्सो जो हमारी विमेन रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में इट हैज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। जो कि हमारा अगर हम कंपेयर करें हमारा फर्स्ट एवर इलेक्शन से ओनली 5% ऑफ द हाउस कंसिस्टेड ऑफ वुमेन बट नाउ इट हैज इंक्रीज टू 14%। बट ये 14% वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखेंगे तो यूएस हैज 32% लॉ मेकर्स हु आर विमेन एंड बांग्लादेश में it is about 21%. So we need to work on this. Also, 2019 के election में India saw an increase in youth turnout as compared to the previous elections. So these are few stats. So what is the importance of voting? पहला तो ये है कि it gives us a sense of empowerment. That is, voting के through people have the sense of ownership of the government. That is, they own the government or they can decide who can be the government. Also, it helps people to make the government more responsible and accountable. जैसा कि मैंने कहा था ये जो right to vote है it is one of the most powerful and a valuable right. So people जो है or the citizens they can use this right to bring down the government अगर वो हमारे aspirations के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो
So that is why to make the government more responsible and accountable, हमें वोट करना चाहिए. ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम 1967 के इंसिडेंट से ले सकते हैं, जहां पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट वर नॉट वर्किंग एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, एंड एट दैट टाइम people brought the Congress government to a very thin majority at the center, and almost half of the state government were given to the non-Congress parties. So that is why we need to vote to make our government more responsible and accountable. ऑल्सो बाय वोटिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में चेंज एंड डेवलपमेंट हमें देखना होगा, हमें चाहिए. ऑल्सो टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, दैट इज वोटिंग हेल्प करता है हमें टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स ऑन आवर कंट्री, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अबाउट द कैंडिडेट थ्रू द बैलेट बॉक्स. So that is this is all about the importance of voting. So let us see few challenges. एक्सपर्ट्स ने एक ट्रेंड नोटिस किया है इन द पास्ट, स्पेशली 2009 से 2011 के पीरियड में वी फेस्ड अ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी डेफिसिट. इसका मतलब ये है कि जो भी लोग हु वर क्वालिफाइड टू रजिस्टर इन द इलेक्टोरल कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर नॉट रजिस्टरिंग, एंड अगर उन लोगों ने रजिस्टर भी किया है तो दे वर नॉट वोटिंग. So we face the challenge of democracy deficit, जो कि actually dealt किया गया था by a sweep program, which was initiated in 2011 to encourage people to register and vote. We'll read about this in the further slides. Another few challenges are there was increasing role of money power, like voters को bribe दे देते थे, and या तो funding कर देते थे political parties का. साथ ही साथ they used to there has been a challenge of manipulation of media through paid news and other means. The another challenge is influence of criminals in the political field had increased tremendously, especially in the last 2 decades. अगर वोहरा रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो नेक्सस है between the criminal gangs, police, bureaucracy and politician, they has come out clearly in the various parts of the country. Another major challenge is with the issue of electoral bonds. अभी जो electoral reforms आई है bond से related, उसमें neither the donor nor the political party is obligated to reveal whom the donation has come from. So ये violate करता है fundamental constitutional principle को, that is freedom of political information को, which is an integral part of आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये इलेक्टोरल फंडिंग को और ओपेक बना देता है, दैट इज इट मेक्स इट लेस ट्रांसपेरेंट एंड लेस अकाउंटेबल. सो ये और ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी ला सकता है इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम. There were other few challenges, that is EVM tampering issue and the cases of VVPATs as well. So these are few challenges which we must address to. So let us see few initiatives which is being taken by our Election Commission of India to empower our democracy. पहला तो यही है सी विजिल ऐप, दैट इज ये एनेबल करेगा सिटीजन को टू रिपोर्ट all those model code of conduct violation acts such as bribery, free gift, liquor distribution, playing loudspeaker beyond the permissible time limit during the election. Next initiative is electronic version of electoral photo identity card, that is EPICs. ये एक्चुअली इनिशिएट गया है इसी साल, दैट इज 2021 में. ये एक नॉन एडिटेबल सिक्योर पीडीएफ वर्जन होगा ईपीआईसी का, मतलब बेसिकली एक डिजिटाइज्ड वर्जन है अपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड का. Next initiative is systematic voters education and electoral participation, that is sweep. So ये help करेगा to fill the gaps in the area where people do not participate, or they fail to participate, or they don't come and join enthusiastically. So ये जो program है ये basically educate करेगा voters को and ensure करेगा कि वो properly participate कर सके in the election process को. Next initiative is VVPAT, that is Voter Verifiable Paper Audit Trial. ये एक मेथड है जो प्रोवाइड करेगा द फीडबैक ऑफ द वोटर्स यूजिंग द बैलेट लेस वोटिंग सिस्टम. ये एक इंडिपेंडेंट प्रिंटर सिस्टम है विच इज अटैच टू आवर ईवीएम, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो अलाउ करेगा वोटर्स को कि वो वेरीफाई कर सके कि किसको उन्होंने वोट किया है. Also, another such initiative is like they have ECI has employed
अवेयरनेस ऑब्जर्वर्स अक्रॉस द कंट्री, सो दैट कि वो कंपाइल कर सके रिपोर्ट को कि कितने लोगों ने वोट किया है, कितने लोग नहीं आए हैं, और अगर नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं, लाइक द रीजंस बिहाइंड इट इन देयर पार्टिसिपेशन, so that ECI can work upon such hurdles. Next initiative is the addition of Nota option. It has enabled the people to realize the importance of their vote in election. So, by choosing Nota, voters के पास right है not to choose any of the nominated members or candidates. Another initiative is for decriminalization of Indian elections. Both in ECI, that is Election Commission of India, and the court have ensured together that कैंडिडेट्स डिक्लेयर देयर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स डिक्लेयर करे, और अगर कोई भी ऐसा कोई केसेस पेंडिंग है उनकी तरफ से तो वो बताएं. So these are few initiatives taken by ECI to empower our democracy and to increase our voting participation in the elections. So let us see few measures which we can take. पहला तो ये है कि वी नीड टू क्रिएट अ वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा लोगों को जिससे कि वो इजीली रजिस्टर कर सके अपने आप को इन द इलेक्टोरल सिस्टम, एंड साथ ही साथ इट हेल्प देम टू रजिस्टर कास्ट देयर वोट्स. ऑल्सो अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है टू यूज दिस ईवीएम्स. सो इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा क्रिएटिव वे या सोल्यूशन लाना होगा टू सॉल्व दिस इशू. We can also have more awareness programs to attract the attention of new and young voters to get involved or register themselves in this electoral system. Also, there are few other problems like registration problems, poll closure and long lines, malfunctioning voting equipments, and other voter confusions. So, these problems should be dealt in a proper manner. Some challenges like financing of elections, unfair use of social media in election, and proxy voting of NRIs, they are yet to be addressed. So, election commission को इसको भी properly address करना होगा. Also, the political class and ECI, they need to find out some ways and means to decriminalize the electoral system. That is, जो भी entry हो रही है criminals की into the politics, they need to take this matter in a serious manner. सो ये जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग की जो हम बात करते हैं, ये तभी हो सकती है जब all our political parties and the stakeholders like media and all, they take the responsibility seriously and help each other in strengthening the democratic institutions like electoral system. So these are few measures which we can adhere to. So let us conclude. As we have seen, ECI ने बहुत सारे initiatives और schemes लाए हैं to encourage people to vote. So right now, अब citizens को pledge लेना होगा कि वो अपने vote cast करेंगे each and every time whenever it is necessary. Also, ECI is constantly evolving and innovating to address the new challenges, as well as it is trying to make the entire election process far more simpler. Thus, election commission, citizen of the country and political parties को साथ में आके ensure करना होगा कि we keep it to keep the spirit of our vibrant democracy alive. So that's all for today. If you found this video helpful, like the video, comment on it, also subscribe to the channel. You can also join our Telegram channel, which is at the rate SOMP Guidance, for further updates. Thank you.